hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I have brought another very important video for all of you because आपको अब तक इतना आइडिया हो चुका है कि मार्च में शायद आपके कॉलेजेस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और हो सकता है फेब में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के तो फेब में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे ज़्यादा आ रहा होगा कि कॉलेज अगर ओपन हो जाएंगे तो हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, मीन्स एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और अगर ऑनलाइन होंगे तो क्या वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे, और अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे तो क्या उसमें सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल लास्ट, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू इट ऑल्सो। सो अब सबसे पहली बात यह है कि मार्च में एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो कॉलेजेस फुल फ्लेज्ड ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल मींस अच्छे से पूरी स्ट्रेंथ के साथ ओपन हो जाते हैं, तब तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। बट अगर हम अभी देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि मार्च में अगर कॉलेजेस ओपन हो भी जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी, तो भी मींस ऐसी कोई अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एकदम से पूरे ही कॉलेजेस मींस सारी क्लासेस के बच्चों को एक साथ बुला लिया जाएगा। क्योंकि जहाँ तक स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होने की बात है वो सब कुछ फेज्ड मैनर में ही हो रहा है। जैसे स्कूल्स अभी 10th और 12th के लिए खुले हैं, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहेगा, मींस ज़्यादा कोविड के केसेस नहीं रिपोर्ट होंगे तो नेक्स्ट मंथ से हो सकता है 9th और 11th को ओपन कर दें। तो इस तरह से करते करते, बट छोटी क्लासेस के लिए तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि उनका इस सेशन में ओपन होगा। ऐसा लग रहा है कि उनके तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स होकर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट अब आप हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो कॉलेजेस में भी मार्च तक भी ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा ही फुल फ्लेज्ड कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। और अगर पूरे कॉलेजेस ओपन नहीं होते तो 99% आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी दो ऑप्शंस होते हैं, मीन्स या तो आप मीन्स अगर आप लास्ट अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनके सामने दो ऑप्शंस दिए गए थे कि आप ऑनलाइन भी घर बैठकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप सेंटर पर आकर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से आपके लिए क्या बेटर है? आई थिंक ऑनलाइन एग्ज़ाम वुड बी बेटर, कि अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी मीन्स अपने कंफर्ट लेवल से अपने घर में ही आपके पास सारी बुक्स हैं, आपके पास गूगल है, सब कुछ है, तो अगर आप घर पे बैठकर एग्ज़ाम्स दें तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। और आने जाने का जो टाइम है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं जो दिल्ली में, और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो कम्यूटिंग में ही आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक अगर ऑनलाइन होते हैं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अपीयर इन द एग्ज़ाम फ्रॉम योर होम ओनली। और अगर अब ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है और आपके सामने बुक्स तो ओपन ही हैं। तो अब आपने क्या करना है कि उनको ओपन करना है, आंसर देखना है और लिख के भेज देना है। तो इसमें क्या होगा कि क्या कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो आप इस गलत फहमी में ना रहें कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। हाँ, इस बार ये ज़रूर होगा कि कुछ लीनियंसी पक्का बरती जाएगी। लाइक टीचर्स को भी पता है कि बच्चों की क्लासेस नहीं हुई हैं, और अभी भी जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हो भी रही हैं तो उनको भी मींस उतना समझ में नहीं आता जितना कि ऑफलाइन क्लास में आता है, कि आप डायरेक्टली फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर्स के साथ। कई बार नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं तो आपको क्लैरिटी ही नहीं हो पाती कि टीचर्स पढ़ा के क्या चले गए। तो उसके लिए आपको कुछ लीनियंसी मिलने की पूरी उम्मीद है। बट आप बिल्कुल ये सोचकर मत बैठे रहें कि हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए अब मैंने 1-2 वीडियोस पहले अपलोड की हैं, आप उनको DU की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो उन टेक्निक्स को आप अप्लाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मीन्स इस साल, इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड थर्ड जिस भी सेमेस्टर के आप हैं, तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ा बहुत पढ़कर भी अच्छे अपने ग्रेड्स जो हैं, आपका अच्छा CGPA आ सकता है। तो आई थिंक यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग।
तो ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि लाइक बिना कुछ लिखे और बिना कुछ रेलिवेंट लिखे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर बट ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत प्रेपरेशन भी कर लेंगे, आपको आइडिया है, अगर टॉपिक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता है, जिस भी चीज़ जो भी आपके सिलेबस में है, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और उसके लिए एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरनल असेसमेंट। मीन्स एक तो आपके थियोरी के मार्क्स होंगे, दूसरे आपके प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, जो कि आपके टीचर्स के हाथ में होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि अपने इंटरनल असेसमेंट को भी अच्छे से करना है। इस बार अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है, तो उसके बदले में असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। तो आपको मीन्स टीचर्स को पक्का इम्प्रेस करना है। आपके वो आप के जो भी असाइनमेंट्स हैं वो टाइमली सबमिट करने हैं। कोई टेस्ट होता है तो वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपने टीचर्स के सामने कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती करते हैं और उनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, बट टीचर्स आर वे स्मार्टर देन यू। वो कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेते हैं कि किसने किया था ये और क्या हरकतें जो भी करते हैं आप, तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि टीचर्स ने आपको मार्क्स देने हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर टीचर्स। तो आपने मीन्स अननेसेसरली टीचर्स को परेशान नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। आप वैसे तो आपको रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए टीचर्स की, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आप परेशान ना करें उनको, अपने फ़ायदे के लिए ही कम से कम। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स होंगे तो सब पास हो जाएंगे, तो आई थिंक 90% चांसेस हैं कि पास हो जाएंगे सब, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। मीन्स अगर आप सोचें कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे, कुछ भी इररेलेवेंट सा जो मन में आएगा वो भी लिख देंगे तो भी पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि कॉलेज के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक स्कूल में टीचर्स को एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो रेगुलरली पूरा दिन उन्हीं बच्चों के साथ रहते हैं। कॉलेज में ये चीज़ नहीं होती है। कॉलेज में क्या होता है कि आपके टीचर सिर्फ आपके पीरियड में आते हैं, उसमें भी आप कभी क्लास में होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो वो वाला एक पर्सनल वाला अटैचमेंट सॉर्ट ऑफ नहीं होता। तो इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो लाइक टीचर्स विल बी क्वाइट इम्पार्शियल, कि जैसा आप लिखेंगे आपको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट में भी यही होगा, जैसा आप काम करेंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप बस केयरलेस ना हो, पूरा ध्यान से अपना मींस प्लान कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन दीज क्लासेस यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, क्योंकि अटेंडेंस तो आपकी होनी नहीं है। तो इट वुड बी बेटर कि आप सेल्फ स्टडी करें, अपने नोट्स बना लें, अपने पॉइंट्स नोट कर लें और अपनी मींस फार्मूलाज वगैरह जो भी हैं वो लिख लें। So I think these things will be very useful for you. So give the video a thumbs up and share this video with others also if you feel ki all these tips are going to prove very useful for you. And if you still have not subscribed to the channel, do it fast. Thank you everybody.